नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्रुवीय आणविक ठोस के अणुओं को किसके द्वारा एक साथ रखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है द्विध्रुवीय आकर्षण। द्विध्रुवीय आकर्षण के द्वारा ठोस के अणुओं को एक साथ रखा जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किस तत्व का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है? जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो समुद्र के जल में पाया जाता है उसके खरपतवार के कारण ही पाया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध आणविक क्रिस्टल है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्फ। बर्फ जो है वो हाइड्रोजन बंध का आणविक क्रिस्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रीढ़ की हड्डी की चोट के इलाज से उभरने की संभावना है, ये किस थेरेपी द्वारा होता है? इसका नाम है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा दोस्तों रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग जाए तो उसका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एल्यूमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन्कोजीन जिम्मेदार है किसके लिए? ऑन्कोजीन जिम्मेदार है दोस्तों कैंसर के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विषाणु के कारण होने वाले बीमारी हैं? तो टाइफाइड, हैजा, सर्दी या सर्दी जुकाम या मलेरिया? दोस्तों सर्दी जुकाम जो है वो विषाणु के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा में परिवर्तन करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है हाइड्रोजन, H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन से हैं? तो इसमें से जो सबसे हल्की धातु है दोस्तों वो है लिथियम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सर फ्रैंक विट्टल। सर फ्रैंक विट्टल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुकुरमुत्ता या मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है किसके लिए? बायोगैस उत्पादन में, फसल रोगों के जैविक नियंत्रण में, कृषि अपशिष्टों के पुनर्चक्रण में या कैंसर के निवारण में? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फसल रोगों के जैविक नियंत्रण में। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जमे हुए खाद्य पदार्थों का आविष्कार किया जाता है? जैसे कि दोस्तों आजकल हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं या फिर बर्फ जमाते हैं, तो खाद्य पदार्थ का जो आविष्कार किया था, वो खाने वाले चीज का जो आविष्कार किया था वो किए थे क्लारेंस बर्डेआई ने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम का प्रतीक होता है दोस्तों Ti तथा परमाणु संख्या 22 होता है। के साथ यह रासायनिक तत्व है। टाइटेनियम आकार को कम करने के लिए इस्पात में एक यौगिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों कि सामान्य परिस्थिति में कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? दोस्तों पारा जो है वो हमेशा ही तरल अवस्था में ही रहती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 150 और 200 मिलीग्राम। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम मिलीमीटर रक्त में मापा जाता है। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 150 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml के बीच होता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कोई भी वृद्धि हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया या उच्च कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। आपका अगला सवाल है, एक्वस ऑसिनस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों गधा का नाम है एक्वस ऑसिनस। ए से एस और ए से एक्वस। दोस्तों गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडसस। हिरन का वैज्ञानिक नाम है सिर बीडे और कंगारू का वैज्ञानिक नाम मैक्रोप्रस रूफ्स है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला आयुर्वेद संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है नई दिल्ली। भारत का पहला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के सरिता विहार में दूसरे नेशनल आयुर्वेद दिवस के अवसर पर किया गया। यह 17 अक्टूबर 2017 को मनाया गया। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों एक तरफ है आपका एल्यूमिनियम और बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। कॉपर का अयस्क सीने बार नहीं होता है। कॉपर का अयस्क जो होता है दोस्तों वो होता है क्यूपराइट।
और जिंक का कैलामाइन और लौह का हेमाटाइट होता है, और पारा का जो अयस्क होता है दोस्तों वो होता है सिनेबार। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी वो कोयला सबसे अच्छा होता है, और सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो होता है दोस्तों एंथ्रेसाइट, जो कि इंडिया में कुछ ही जगहों पे पाया जाता है जैसे जम्मू कश्मीर में। लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादा कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिनस। तो निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट जो है दोस्तों उसको भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट जिसे भूरे कोयले के रूप में संदर्भित किया जाता है, स्वाभाविक रूप से पीट से बना एक नरम भूरा ज्वलनशील कोयला है। इसे अपेक्षाकृत कम ऊष्मा सामग्री के कारण कोयले का निम्नतम दर्जा दिया गया है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड हार्मोन और न्यूरोपेप्टाइड है। ऑक्सीटोसिन सामान्यतः हाइपोथैलेमस के परवेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियस द्वारा निर्मित होता है और पोस्टर प्यूटरिटी द्वारा निकलता है। ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड को ऑक्सटीजीन से निष्क्रिय अग्रदूत प्रोटीन के रूप में संश्लेषित किया जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था एम स्लाइडेन और टी स्वान के द्वारा। कोशिका सिद्धांत थियो थियोडोर स्वान और मैथियस जेकोब स्लाइडेन द्वारा 1830 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्त कि कार्सिनोजेन रसायनों से होता है। तो कार्सिनोजेन रसायन से क्या होता है दोस्तों? इससे कैंसर होता है। आपका अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है दोस्तों कि ओनिरोलॉजी है। तो ओनिरोलॉजी जो दोस्तों है वो है स्वप्नों का अध्ययन। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ओनिरोलॉजी। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।